कुछ दानदाताओं के द्वारा और सहयोग किया गया है। श्रीमान दीपक भट्ट जी कानापुर चंपावत से हमारे बीच में है। आपके द्वारा 101 रुपये की धनराशि नाम बैठ के रूप में प्रदान की गई है। श्री ओ भजनवा कहाँ गए रे दिनवा बिनवा भजनवा दिनवा बिनवा आवा आवा इधर आवा तो कहाँ गए भैया कहाँ मर गए हो अरे कहाँ गए भैया ओ बजनवा हाँ बापू अरे कहाँ मर गया बजनवा अरे कहाँ मर गए रे भजनवा आए गए बापू आए गए गंगा जी का पावन तट और केवट परिवार जो मछली और एक नाव के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाता है। आए गए बजनवा बिनवा बिनवा आए गए बापू और तेज लगा दी और बाबू ठीक है सब ठीक है बचवा अरे रहने दो उसको पकड़ क्यों रहा बापू सब हथियार ले आए हो तो भैया बहुत दिन हो गए हैं थोड़ा मछली उछली बांध लेते हैं मछली बापू वो जो खगड़ा नारो है ना वहाँ में जो बड़े बड़े बजटड़ा आए हैं तो जाओ लड़का आज बजटड़ा मार के ले आओ मुंगरे भी बहुत बड़े हैं बापू वो भी ले आओ बहुत बड़े हैं भिनवा चल तैयारी करो कहूँ तैयारी कर रहने दो यार रहने दो मछली
के रास्ते मछली मारना हो, जाओ रास्ते मछली। बहुत बड़ी कितनी मछलियां फंसाई गई बिलवा। बापू तू फंसा गया, तू फंसाई गई। एक और ले आ फिर। कितना बड़ी बड़ी है तो आज को रखना बन जाओ, बन जाए तो ठीक है। तो बापू बोल लल्ला, अब मछली अछली तो मार गई। बापू भूख लगने लगी। बापू अम्मा को बुला लो, अम्मा को खाने वाने ले आएगी। तोहरी अम्मा को बुलाते हैं वो खाना वाना लेके आ जाएगी। ओ भजनमा की अम्मा, बैठो बापू, बैठो दिनो। कहाँ गई रे भजनमा की अम्मा? अरे दिनवा देख तो कहाँ गई भैया तुम्हारी भाई? दिनवा तू भी देख। कहाँ गए रे भजनमा की अम्मा? जा दिनवा जा, ले आ, अम्मा ले आ। बापू आए नहीं, आए नहीं। हाँ आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। ले आ दिनवा, दिनवा अम्मा को ले आ। अय्या अम्मा कुछ नहीं खाता है। अरे मछली मार रखा है भैया, बनाओ और खाते हैं। अम्मा जो बड़ी बड़ी मछलियां मारी हैं और चटना बना ले, चटपटा बना ले। भूख लगी है अम्मा। हाँ बनाएंगे भैया, बनाएंगे। अम्मा घर पे लाई है, मुझे खाना नहीं लाई है। चलो खाना खाए लो फिर, खाए लो। अरे खाऊं खाऊं मैं खाऊं, नहीं खाऊं। अरे भैया प्यार से खाओ, कहीं धीरे धीरे खाओ। सब किराए के बाबू। अब लल्ला खाना वाना तो हो गया साहब। हाँ भाव बाबू, हाँ भाव फिर खाए लो। कहूँ खा बाबू, कहूँ खाऊं। अम्मा खा ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बापू अब पेड़ भरो, हुक्का हुक्का जला ले बाबू। हाँ हुक्का हुक्का जला ले फिर। चले दिनवा, ए दिनवा बनाएंगे ना हुक्का। हाँ जला ले, हुक्का जला ले। हुक्का पी लो रे बचनवा, पी लो रे, हुक्का पी लो रे बचनवा, पी लो रे, हुक्का पी लो रे बचनवा, हुक्का पी लो रे बचनवा, पी लो रे। तुम भी पी ले, हम भी पी ले, हुक्का पी लो रे बचनवा,
फुटका तुम बीवी तो हम बीवी कर ले फुटका 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 भैया हुक्का तो पी लिए, खाना वाना खा लिया और आराम कर हाँ थोड़ी देर बाबू आराम कर ले चलो अम्मा हाँ इधर लोरी सुनानी होगा तू लोरी लोरी सुना बताऊं सबको अब्बा लोरी तो सुना कुछ सुनाए दे अरे गीत में आदमी सुनाए दे एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारा केवट परिवार और श्री प्यामला आदर्श रामलीला कमेटी के हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे तमाम कर्मठ विचारों जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा देखिए आज सुंदर नाव बनाई गई है। पूरे दृश्य को सुंदर सजीव बनाने के लिए एक बार इस मेहनत के लिए इस तैयारी के लिए जोरदार तालियां पूरी समिति का जो प्रयास कर रहे हैं। और नागिन वाले गाने में फूल में डांस कर रहे हैं चलो भजन वाली अम्मा तुम और हम नाचते हैं हत्याकांड में किया गया है। केवट हरिवंश कीर समाज का था। केवट श्री रामचंद्र का अनेक भक्त था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण जगत जन्मत केवट का जन्म लक्ष्मी की योनि में हुआ था, उस योनि में भी उसका भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम था। अपने मोक्ष के लिए उसने शेष शैया पर शयन करते भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श करने का असफल प्रयास किया था, क्योंकि उस समय वो शेषनाग के भूखा के कारण उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाया था। तब विष्णु ने उनको कहा था कि त्रेता युग में उनको यह अवसर देंगे। उसके बाद एक युग में भी अधिकार तक अनेक जन्म लेने के बाद भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता
खत्म हुआ, बहुत देर हो गई भैया, थोड़ा आराम करो, हो जाओ, बस हो जाओ। जो धनराशि आई है राम भेंट के रूप में श्री प्रकाश सिंह राणा जी के द्वारा 101 रुपए की धनराशि राम भेंट के रूप में, और इसी क्रम में श्रीमान प्रकाशन गोला जी जो बाजपुर से हमारे बीच में हैं, आपके द्वारा 101 रुपए की धनराशि राम भेंट के रूप में प्रदान की गई है। हमारे बीच में बजरंग एग्रो से श्रीमान पंकज मित्तल जी हमारे बीच में हैं, आप फैजाबाद निवास करते हैं। मैं श्री व्यामला आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप इस पावन पर्व पर, आज विजयदशमी का पावन पर्व है और सभी ने रावण के दहन को देखा है, माँ दुर्गा के नवरात्रों को पूरा किया है। आप सबको इस पर्व के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह दिन बार बार आए, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। श्रीमान दीपक भट्ट जी खानाकोट चंपावत से हमारे आपके द्वारा 101 रुपए की धनराशि राम भेंट के रूप में प्रदान की गई है। श्री अमित कुमार मिश्रा जी फैजाबाद निवासी, आपके द्वारा 50 रुपए की धनराशि राम भेंट के रूप में प्रदान की गई है। इसी क्रम में श्री राजन सिंह मेहरा जी जो गंगोली हाट से हमारे बीच आए, आपके द्वारा राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान रावण सभी पात्रों को 10-10 रुपए की धनराशि, प्रकार 70 रुपए की धनराशि कलाकारों के उत्साहवर्धन में जो प्रदान की गई है। मैं अपने सभी कलाकारों का श्री व्यामला आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने देख तो कौन आवा था बच्चा, कोई आवाज दे रहा था, गौर से देख, गौर से देख। बापू को पीओ दिखाई दे रहा है, किससे दिखाई ना दे रहा है? मंत्री सुमन देख ले भैया, बढ़िया से देख के बता कौन है, कहाँ से आए हैं? बापू पीरो राज पहनो है, पीरो राज। अरे भैया ठीक है, पर कौन है भैया? बापू नायक समझदार है, 2 3 4 है, 4। देखो भैया कौन है, थोड़ा सा पहचान करो। आने दो ना आए बापू, पहचान में ना आए केवल परिवार ठीक है। कि आज गंगा तट पर ये कौन आ गया है जिनके हाथों में धनुष बाण, उनके साथ एक स्त्री भी है और आगे मंत्री सुमंत उनकी अगवानी कर रहे हैं। सभी केवट परिवार के लोग घबराए हुए हैं, चौंक रहे हैं कि गंगा तट पर आज ऐसा क्या हो पड़ा है। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोले जगत जननी सीता माता की, बोले शेषावतार लखनलाल की, बोले राम भक्त हनुमान की, बोले व्यामदुरा बाबा की, बोले भारत माता की, बोले देवभूमि उत्तराखंड की। धन्यवाद। और बकरी संगेरपुर गांव है, केवल हमारी जाति है, वो मेरा नाम है।
हे सखा, तुम कुशल से तो हो। ठीक है महाराज। अरे ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। आओ बैठो। छो भैया छो। बाबू जैसे ही केवट को पता लगता है कि ये तो उनके प्रिय स्वामी अम्मा श्री राम है, तो वो उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और अपने को धन्य महसूस करते हैं कि उनकी तपस्या आज पूर्ण हुई, उनको अपने प्रभु के दर्शन हुए। हे सखा, सो सब ठीक है, परंतु पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। अर्थात 14 वर्ष तक मुनि वेश में रहकर किसी नगर या गांव में न जाकर केवल वन में रहना है। अतः आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। विधवा, विधवा बेटा, आइए महाराज। मोबाइल देखी तो वहाँ वहाँ मोबाइल देखी। बता देना किस समय किस समय उनके बाद। आइए महाराज। आइए महाराज। आइए महाराज। और केवट परिवार से जैसा भी जो भी बल पड़ता है अपनी कुटिया में प्रभु को ससम्मान ले जाकर के बिठाते हैं। सब अपनी ओर से जो भी खातिरदारी हो सकती है, घर आए मेहमान और वो भी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। उनको हमारा जीवन धन्य हो गया। और एक और बड़े कष्ट की बात है कि कहाँ राजमहलों में पले ये राजकुंवर, वो राजकुमारी समय स्थितियां और अपने वचनों को निभाने के लिए ये कष्ट भी उठा रहे हैं। विधवा की लेखनी को कौन जानता है। श्री सावतार लखनलाल अपना सेवा का दायित्व निभा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं कि स्वामी को कहीं कोई कष्ट ना हो। ये भाई का एक बड़ा स्वरूप है, बड़ा उदाहरण है। ये विधाता ने कैसा देख देखा है। अयोध्या धरती में रहने वाले श्री रामचंद्र आज वनवास में। हे केवल, यह तो विधाता की इच्छा है। सुख और दुख जीवन भर लगा रहता है, इसमें किसी का दोष नहीं है।
दृश्यों के माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस चरित्र को जी करके हम सब तक एक मर्यादा की एक लेख लिखी, जिसका हम सबको अनुसरण होना चाहिए। हे सुमंत जी, आप पिताजी के तुल्य हैं। आपसे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह से पिताजी को मेरा दुख ना हो, वही उपाय आप कीजिएगा। श्री राम का संदेश सुनकर के मंत्री सुमंत बड़ी दुविधा में है कि राजा दशरथ को लौटने के बाद क्या जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मेरे प्राणों से प्रिय राम को किसी भी प्रकार से मना करके तुम वापस लाना, साथ में
भ्राता लक्ष्मण और सीता जी को कोई कष्ट न देखना पड़े। और बड़े दुखी मन से मंत्री सुमंत अयोध्या की ओर वापस चल पड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री राम जो अपने वचन के पक्के हैं, अपनी मर्यादा के पक्के हैं, अब वो हे सखा, नौका ले आओ और हमें नदी के उस पार कर दो। नहीं महाराज, नहीं, हमारे पास एक ही नौका है। दो चार नहीं है। अरे भाई, हमें भी तो एक ही नाव से पार जाना है, दो चारों का क्या काम है? महाराज, इसी नाव से हम अपने परिवार को पालते हैं और हमारा कोई व्यापार नहीं है। तो इसमें क्या संदेह है? आप हमें पार लगा दो। है महाराज, है। देख तेरे चरणों की रज से, देख तेरे
जिस तरह से नाव ना उड़े तुम वैसा कोई उपाय करो। अच्छी बात है, पाँव धो लो। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी नाव तेरे जादू भरे पाँव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे ओहे राम, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में। ये छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे ओहे राम, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में। जब पत्थर से बने गई नारी हो, जब पत्थर से बने गई नारी, ये जो छोटी सी नौका हमारी, ये जो छोटी सी नौका हमारी, करूं यही रोजगार पालो निज परिवार, करूं यही रोजगार पालो निज परिवार, सुनो सुनो की सरकार, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में। आओ तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में। हे राम, मेरी ये छोटी सी नाव है, मैं इसे अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, मैं कैसे इस नाव में आपको बैठाऊं? एक बात मेरी तुम मानो, एक बात मेरी तुम मानो, अपने चरणों की धूली धुलवा लो। एक बात मेरी तुम मानो, एक बात मेरी तुम मानो, अपने चरणों की धूली धुलवा लो, अपने चरणों की धूली धुलवा लो। मेरा संशय हो जा दूर आकर, वो तुमको मंजूर, मेरा संशय हो जा दूर आकर, वो तुमको मंजूर, सुनो सुनो जी हजूर, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में राम, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, ऐसे बिताऊं तुम्हें नाव में। चलो भैया, प्रभु के चरण धोते हैं। बड़े प्रेम से प्रभु पद धोए हो, बड़े प्रेम से प्रभु पद धोए, पाप जन्म जन्म से धोए, पाप जन्म जन्म से धोए।
आओ आओ। केवट परिवार की जन्मों जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण हुई है। आज उन्होंने प्रभु आइए के महाराज। चरणों को धोया है और अपनी अरे धिरवा इधर सुंदर सी नाव आप देख रहे हैं श्री रामदुरा आदर्श रामलीला कमेटी गंजाबाग के तत्वाधान में, और यहीं के सदस्यों के द्वारा तैयार की गई है। ये भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को जो गंगा तट के पार ले जा रही है। कभी वक्त था जब प्रभु सबको तारते थे। आज केवट परिवार का सौभाग्य है कि वो इस संसार के पालन हाल को अपनी नाव में बैठाकर गंगा तट के पार ले जा रहे हैं। एक बार छोटा तालियों से अभिनंदन, स्वागत। सुंदर दृश्य श्री रामदुरा आदर्श रामलीला कमेटी गंजाबाग के तत्वाधान में आप सब देख पा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से इस लीला का मंचन हुआ है। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले शेषा अवतार लखनलाल की, बोले जगत जननी सीता माता की, बोले राम भक्त हनुमान की। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस प्रकार केवट परिवार की आज मनोकामना पूर्ण हुई है, उन्होंने अपने प्रभु को साक्षात पाया है और विजयदशमी का पावन पर्व है। आप सबको श्री रामदुरा आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके जीवन में यह दिन बार बार आए और आप अपने धर्म संस्कृति से यूं ही जुड़े रहें, ये हम सबकी प्रार्थना है ईश्वर से।
यदि मैं पति तथा देवर सहित कुशल पूर्वक ललित आयु को तुम्हारी पूजा करूंगी। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। माँ गंगा की स्तुति की जगत जननी सीता माता ने और आशीर्वाद मांगा कि हम जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं हम सब कुशल वापस लौटे, और माँ ने अपना आशीर्वाद दिया। आइए महाराज। वन की सीमा आ गई है। केवट परिवार ने प्रभु श्री राम को गंगा तट के पार वन सीमा पर पहुंचा दिया है, आइए महाराज। और पूरे आदर सत्कार के साथ उनको विश्राम करने को कहते हैं। हे निशान, तुमको मैं यह मुद्रिका उतराई में दी जाती है। नहीं महाराज, नहीं। नहीं महाराज, मैं उतराई आपसे नहीं लूंगा। मुदरिया नाले भगवान, मुदरिया नाले भगवान, मुदरिया नाले भगवान, मुदरिया तभी लूंगा जब आप अपना वनवास का समय पूर्ण करके वापस आएंगे। आप मुझे जो भी दोगे तभी मुझे वो स्वीकार होगा। हे सखा, तुमको साथ ले जाना इस समय उचित नहीं होगा। मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ। लौटते समय मैं आप लोगों से अवश्य मिलूंगा। तुम हम अपने अपने घर को जाओ। ठीक है महाराज। आओ दिलवा, प्रणाम करो।
एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले मर्यादा पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोले जगत जननी सीता माता की, बोले शेषावतार लखन लाल की, बोले राम भक्त हनुमान